सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। वैदिक प्रज्ञा प्रज्ञा व्याख्यान माला वो हमारे लिए एक प्रकार का जैसे चार्जिंग होता है ना, चार्जिंग हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ 4 बजे, कब 4 बजे और हम हाजिर हो जाए तो हम सबके लिए एक चार्जर समान है। एक थर्मल पावर स्टेशन होता है ना, वैसा ही यह सत्संग है हमारा ऑनलाइन। तो आप सभी आते रहिए, जुड़ते रहिए, औरों को भी जोड़ते रहिए। हमारे उत्तम जी अच्छे भजन गाते हैं, उन्होंने सामने से कहा कि मुझे भी जोड़ लीजिए, तो आज मैंने उनको जोड़ दिया है और आज आ भी गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। तो आज तो जरा भजन के लिए कोई नहीं तो अपने वैदिक प्रवक्ता है ही, आचार्य उत्तम जी तो है। कमला बेन, आप क्या गाना चाहते हो? कमला बेन, आपका आवाज नहीं। हेलो, ओम, सभी को नमस्ते जी। हाँ, आइए एक ईश्वर भक्ति का प्रेरक सा भजन। मैं थोड़ा जल्दी में कर्मफल और उसका सिद्धांत। बांध कर अपने कर्मों की गठरी उस प्रभु की शरण में है जाना। बांध कर अपने कर्मों की गठरी उस प्रभु की शरण में है जाना। रह लिया तो बहुत इस जगत में, ढूंढ अपना सही अब ठिकाना। रह लिया तो बहुत इस जगत में, ढूंढ अपना सही अब ठिकाना। बांध कर अपने कर्मों की गठरी उस प्रभु की शरण में है जाना। शाम ढलने को है लेकिन तुझको अभी मिलो सफर तय करना। शाम ढलने को है लेकिन तुझको अभी मिलो सफर तय करना। काम बिखरे हैं तेरे अनेकों, कितने बिल जो जरूरी है भरना। ध्यान दे अब न हो आलसी तू, छोड़ दे कर न झूठा बहाना। रह लिया तो बहुत इस जगत में, ढूंढ अपना सही अब ठिकाना। बांध कर अपने कर्मों की गठरी उस प्रभु की शरण में है जाना। झोंका एक दिन हवा का वो आए,
टेंट तंबू तेरे सब हटाए, झोंका एक दिन हवा का वो आए। टेंट तंबू तेरे सब हटाए, तेरी मर्जी चलाना चलेगी, जाना चाहे कि ना जाना चाहे। किसका करता भरोसा बता तू, नश्वर जग है न दिल को लगाना। किसका करता भरोसा बता तू, नश्वर जग है न दिल को लगाना। रह लिया तो बहुत इस जगत में, ढूंढ अपना सही अब ठिकाना। बांध कर अपने कर्मों की गठरी, उस प्रभु की शरण में है जाना। साथी संगी बहुत है यहाँ पर, बारी बारी सभी जग से जाए। मृत्यु करती है प्रीति सभी से, कोई रोए कोई मुस्कुराए। साथी संगी बहुत है यहाँ पर, बारी बारी सभी जग से जाए। मृत्यु करती है प्रीति सभी से, कोई रोए कोई मुस्कुराए। हित समय से ही कर ले तैयारी, हित समय से ही कर ले तैयारी। जाते जाते तुझे मुस्कुराना, हित समय से ही कर ले तैयारी। जाते जाते तुझे मुस्कुराना। रह लिया तो बहुत इस जगत में, ढूंढ अपना सही अब ठिकाना। बांध कर अपने कर्मों की गठरी, उस प्रभु की शरण में है जाना। बांध कर अपने कर्मों की गठरी, उस प्रभु की शरण में है जाना। उस प्रभु की शरण में है जाना, उस प्रभु की शरण में है जाना। ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अपने वक्ता आचार्य शैलेंद्र जी पधार चुके हैं, तो उनको मैं निवेदन करता हूं अपना वक्तव्य संस्कार विधि के आधार पर प्रस्तुत करें। आचार्य शैलेंद्र जी शास्त्री जी। ओम। यदंगाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमंगिरः। इस ऑनलाइन कक्षा में, स्वाध्याय की श्रृंखला में श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी और बहुत सुंदर भजन दे रहे थे मेरे अग्रज भ्राता श्री उत्तम ब्रह्मचारी उत्तम जी, बहन दीपालिका जी, अन्य सभी भद्र पुरुष, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति। हम सब लोग स्वाध्याय संस्कारों के विधि पक्ष का स्वाध्याय करेंगे आज। और इस स्वाध्याय के क्रम में हम लोगों ने विवेचनात्मक, जो गर्भाधान का विवेचनात्मक है, उसका भाग स्वाध्याय कर लिए हैं। आज विधि भाग का है।
तो विधि भाग जिसके पास पुस्तक है वो पुस्तक निकाल लें। पृष्ठ संख्या 124। पृष्ठ संख्या 124 में पिछली कक्षा का कुछ बातें याद हो तो वो स्मरण कर ले, ताकि उन पिछली कक्षा से कुछ बातें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं कि हम ये प्रथम संस्कार कब करें और निश्चित कब हो। तो वह है जब गर्भाधान की इच्छा हो, तो जब मासिक धर्म निवृत्ति हो जाए, रजोदर्शन की निवृत्ति हो जाए, चौथे दिन के उपरांत पांचवें दिन स्नान कर रज रोग रहित हो, उस दिन जिस दिन में गर्भ स्थापन करने की इच्छा हो उससे पूर्व निम्न सामान जुटा लेना चाहिए। अब जो ये सामान का है, सामान वस्तु भाग, वस्तुओं को इकट्ठा करना, तो सामान्य यज्ञ विधि लगभग में प्रत्येक संस्कारों में वो सामान्य यज्ञ विधि होता है, अंत्येष्टि संस्कार को छोड़कर। अंत्येष्टि संस्कार में हम जो वस्तु इकट्ठा करेंगे वो अलग होता है, उसको तो वहां लिखेंगे, लेकिन अन्य प्रत्येक संस्कार में सामान्य यज्ञ की विधि आती ही है। जितने संस्कार प्रचलित हैं वह विशेष करके। अब स्थितियां दो हैं जो व्यवहारिक हैं, वो समझना चाहिए। यहां लिखा है संस्कार के लिए विशेष सामान चांदी व कांसे के पात्र में भात रख के उसमें घी, दूध और शक्कर मिला के थोड़ी देर रख के एक रस हो जाए, कांसे के एक उदक पात्र केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची डालकर शीत दूध, यदि 2 ऋतु काल व्यर्थ जाए तब प्रथम प्रसूता गाय का दही 2 मासे और यौ के दानों को सेक भर शेक, यानी हम सब लोग तो उसको शेर भर बोलते हैं, शेक कर पीस कर 2 मासे को मिलाकर पत्नी द्वारा प्राशन के लिए शंखाहुली व भटकई औषधियों को जल में महीन पीसकर उसका रस कपड़े में छानकर पत्नी के दाहिने नाक से छिद्र में सिंचन के लिए यह सब सामान तैयार रख लें। ये जो पक्ष है, आप सबके पास में पुस्तक होगा, यह पुस्तक। जी भ्राता जी, जी उत्तम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हो सकता है। हो गया उत्तम जी का। जो चांदी का देखिए कांस्य पात्र है, कांस्य पात्रम बुद्धिदायकम, बुद्धि के लिए और बुद्धि को देने वाला कांस्य पात्र होता है। ऐसा वर्णन जो है वो आयुर्वेद के ग्रंथों में या अन्य ऋषियों का भी मत है कि हमें कांस्य पात्र में भोजन करना चाहिए। और कांस्य पात्र में वर्जित है वो खट्टे पदार्थ को छोड़ करके। और हमें यज्ञ में विशेष करके ध्यान होता है कि पात्रों का विशेष ध्यान होना चाहिए जो हम प्रयोग में लाते हैं। अब तो क्या है कि हवन में हम लोग प्रायः स्टील का वस्तु प्रयोग करते हैं, लोहे का प्रयोग करते हैं और दूसरा प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक तो बिल्कुल निषेध है, इस प्रकृति का एक शत्रु है, विरोधी है, और उसका हम प्रयोग करते हैं। इसका तो विशेष करके वर्जित करना चाहिए।
यज्ञ में प्रकृति के जो मित्र हैं और प्रकृति का जो सहचर है, प्रकृति के जो अनुकूल है, उन्हीं वस्तुओं को हमें लेना चाहिए। उन्हीं वस्तुओं को हमें लेना चाहिए, अन्य वस्तुओं का हमें छोड़ देना चाहिए। तो यदि कोई भी पात्र हम यज्ञ प्राथमिकता देंगे कि हमें अपने यज्ञ में ताम्र के, कांसे के, चांदी के पात्र होने चाहिए, तो यथाशक्ति के अनुसार उसको हम कर लेंगे। स्वामी जी ने जो औषधियों का लिखा है कि ये सारे इकट्ठा करके हमें रखना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि 2 ऋतु में यद्यप गर्भाधान नहीं होता है, तब हमें निम्न औषधियों का भी सहारा लेना है, उस सहयोग को लेना है। वो जो नीचे लिखा कि प्रथम प्रसूता गाय का दही बनाना है। दही बनाने की भी विधि अलग है। दही बना करके, और यो माने जौ के सेके हुए 2 पीस ले, जौ को सेक करके पीस ले। और एक भटकई नामक एक औषधि है और शंखाहुली नामक एक औषधि है, दोनों में से कोई एक लेना है और इसको महीन पीस करके कपड़े से छान करके और नाक के छिद्र में दिया जाता है। और यह भी देखें कि नासिका जब संचालित होता है तो सूर्य नासिका, सूर्य, ये जब इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, वैसे दाहिना स्वर का संचालन अधिक हो तो इस जिस नासिका से स्वरों का संचालन अधिक होता है उसी नासिका में उस विधि को किया जाता है, नस्य दिया जाता है। उससे पहले उपकर्म किया जाता है, उपकर्म करके हल्का सिर का मसाज करके मस्तिष्क को संतुलन करके, अथवा दूसरे नासिका में भी जब स्वर का संचालन होता है हुआ। और आयुर्वेद में यहाँ पर गंभीरता ये लिया कि जिसको पुत्र की इच्छा हो दाहिने नासिका में इसको नस्य करे, जिसको पुत्री की इच्छा हो बाएं नासिका में नस्य देवे। ये दोनों की इच्छा के अनुसार दाहिना और बायां नासिका वो हम चुन सकते, ऐसा भी है। ये तो रहा ऊपर की छोटे से पंक्तियों में। अब अन्य पंक्तियों को समझते हैं। ऋत्विक वर्ण। अब ऋत्विक वर्ण को समझने के लिए देखिएगा कि यहां पर गर्भाधान संस्कार में एक प्रश्न उठता है कि भाई अन्य संस्कारों में पत्नी को तो दक्षिण भाग में बैठने को लिखा है, दक्षिण भाग में बैठे पत्नी, लेकिन कुछ संस्कार अर्थात आप ये देखें कि प्रथम संस्कार जो गर्भाधान संस्कार है इसमें बाएं बैठने को लिए ऋषि ने लिखा है। तो इसके टिप्पणी में आप नीचे देख लें कि यज्ञ में पत्नी का स्थान, यज्ञ कर्म में पत्नी का स्थान दक्षिण भाग में है, दाहिने भाग में नियत है, परंतु उसके अपवाद रूप में गर्भाधान, नामकरण और निष्कर्मण में पत्नी को वाम भाग में बैठने का विशेष विधान है। ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम तो गर्भाधान, दूसरा नामकरण और तीसरा निष्कर्मण, 3 संस्कार में पत्नी जो है वो हमारे डाबा बाजू, बाएं लेफ्ट साइड बैठने का विधान है। इसी प्रकार से अन्य संस्कारों में जहां पर पत्नी की आवश्यकता है, जिन जिन संस्कारों में वो दाहिने का मतलब है जमणी बाजू, राइट साइड बैठने का विधान है। वो यथा स्थिति समय के अनुसार वो बैठाते हैं। ये तो बैठने का एक विशेष निर्देश है। और दूसरा है ऋत्विक वर्ण। तो जो ऋत्विज वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्यु और होता। ये 4 ऋत्विज में यदि 3 ऋत्विज हो तो 3 का, 2 ऋत्विज हो तो 2 का वर्णन करिए, 1 का है तो 1 का वर्णन करना चाहिए।
अब जैसा जिसका सामर्थ्य हो या जैसा जैसा ऋत्विज आए हो, ऋत्विज वो कहलाते हैं जो आपके यज्ञों का संपादन करते हैं कुशलता पूर्वक, वो ऋत्विज कहलाते हैं। वर्ण कहते हैं चयन करने का, चुनाव करने का। वैदिक काल में यज्ञ को करने में सामर्थ्य बहुत सारे लोग होते थे, एक सभा में कई लोग मिलते, लेकिन उस सभा में जो सबसे, जिनका स्वाध्याय, जिनका अभ्यास, जिनकी वरिष्ठता होती थी, उनका चयन होता था, उनका चुनाव होता था और वही यज्ञ को संपादन करते थे। वर्तमान समय में उत्तम प्रकार के उत्तम योग्य विद्वान, उत्तम योग्य पुरोहित का आज अभाव है समाज में। चयन करने की बात छोड़िए, एक ऋत्विक को खोजना पड़ता है कि कहाँ मिलेंगे, परस्पर खोज करके लाते हैं। यह समाज के लिए तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना कहते हैं कि एक समय वह भी था जहां पर अनेकों पुरोहित होते थे, उसमें से एक का चुनाव होता, वर्ण करते और यही ऋत्विज होंगे, यही कराएंगे। और तो और आज भी कुछ ऐसे हैं, स्थान है जहां यज्ञ कराना है तो शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ में जो सबसे अच्छी योग्यता रखता है वही यज्ञ का संपादन करते थे। पौराणिक की जगत में ऐसा भी है। ये मैं संस्कार विधि से थोड़ी भिन्न बात कर रहा हूं। कहने का अभिप्राय ये है कि कभी कभी सुयोग्य पुरोहितों की इतनी अच्छी संख्या होती थी और आज अभाव सा हो गया है ये बात। तो हम लोग पृष्ठ संख्या यद्यपि इसको देखना चाहते हो तो यह भी पढ़ करके देख लें कि संस्कार प्रारंभ करते हुए पहले ऋत्विज वर्ण विधि के अनुसार यज्ञ कराने वाले ऋत्विज का वर्ण करें। सुविधा के अनुसार 1, 2, 3, 4 का वर्ण कर सकते हैं। जो 1 हो तो उसको पुरोहित, 2 हो तो उन्हें ऋत्विज तथा पुरोहित, 3 हो तो उन्हें ऋत्विज पुरोहित तथा अध्यक्ष, और जो 4 हो तो वे होता, अध्वर्यु, उद्गाता और तथा ब्रह्मा, इस प्रकार कहे जाते हैं। देखिए यह एक विद्वान की वाणी है, परंतु जो हमारे धर्म सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, उनमें अध्यक्ष और पुरोहित के नाम से वर्ण जो है, वर्ण जो है वो होता नहीं है। उसी में ऋत्विज वर्ण यज्ञों के या संस्कारों के संपादन कराने के लिए जो जैसे 1-2 सूत्रों को पढ़ा है, गृह सूत्रों को, धर्म सूत्रों को, उसमें ऋत्विज वर्ण आया और उन ऋत्विज जो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा होते हैं, आचार्य पद होता है। उन्हीं आचार्य पद को हम अध्यक्ष कहना चाहें एक दूसरा शब्द बदल करके तो कह सकते हैं कि यज्ञ का अध्यक्ष ब्रह्मा होता है और ब्रह्मा ऋत्विज होता है। वो शब्द आया तो है ऐसा। जिसको हम पुरोहित कहते हैं वर्तमान समय में, वो कह सकते हैं कि पुरोहित हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई 4 ऋत्विजों में से कोई एक पुरोहित ही होते हैं। दूसरा, अध्वर्यु नामक भी ऋत्विज, होता नामक ऋत्विज, ब्रह्मा नामक ऋत्विज और उद्गाता नामक ऋत्विज। तो ये पुस्तक में तो पुरोहित, उद्गाता और उद्गाता का नाम नहीं उल्लेख आया है, ऋत्विक लिखा है, जबकि ऋत्विक 4 होते हैं। इसको देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, स्वाध्याय करिएगा। उद्गाता और ब्रह्मा इस प्रकार कहे जाते हैं। इनका आसन वेदी के चारों ओर होना चाहिए। होता अर्थात पुरोहित ब्रैकेट में दे दिया है, वेदी से पश्चिमासन एवं पूर्वाभिमुख बैठे। अध्वर्यु वेदी के उत्तरासन में दक्षिणाभिमुख बैठे। उद्गाता वेदी के पूर्वासन एवं पश्चिमाभिमुख बैठे। ब्रह्मा वेदी से दक्षिणासन एवं उत्तराभिमुख बैठे। अब इसको समझिएगा, 4 ऋत्विज हैं, ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्यु और होता। एक यज्ञ के 4 दिशा हैं, तो वेदी के दक्षिण दिशा की ओर
पूर्वामुख जो बैठते हैं उस ऋत्विज का नाम ब्रह्मा होगा, या ब्रह्मा का स्थान उत्तराभिमुख यज्ञ वेदी के दक्षिण भाग में बैठेंगे, ऐसा समझें। जो उद्गाता है, उद्गाता वो है जो वेद पाठ करता है, उसका मुख जो है वो वेदी के उत्तर भाग में बैठेगा, उसका मुख दक्षिण ओर होगा। और दूसरी दिशा में जो यज्ञ वेदी के पश्चिम भाग में बैठेगा पूर्वामुख होगा, यानी उसका मुख पूरब की ओर होगा, वो अध्वर्यु होगा। और जो होता होगा जो बैठेगा उसका मुख पूर्वामुख होगा, यज्ञ वेदी के पश्चिम बैठेगा, पूर्वामुख होगा। और यज्ञ वेदी के ये चारों स्थान निश्चित किए गए हैं, यहां पर ऋत्विज वर्ण बैठने का ये। अब किसी दिशा में यद्यप नहीं है तो यहां पर जो पहला यज्ञ का अध्यक्ष है, जिसे हम ब्रह्मा कहेंगे, वो ब्रह्मा उत्तराभिमुख यज्ञ के दक्षिण भाग में बैठते हैं। इसी प्रकार से पति वेदी के पश्चिमाभिमुख पूर्व, दक्षिण व उत्तर दिशा में यथाभिष्ट मुख करके बैठे तथा पत्नी पति के वाम भाग में बैठे। अब हम यज्ञ में ध्यान दीजिएगा, सामान्य यज्ञों को करने पर यह ध्यान रखना चाहिए जो इसको कार्य को संपादन करते हैं, यज्ञ कुंड के सौंदर्य, यज्ञ कुंड की संरचना, यज्ञ कुंड का सजावट, यज्ञ कुंड के आसपास के आसन, लोगों के बैठने की व्यवस्था, पात्रों की व्यवस्था, किस धातु के पात्र हो इस पर भी विचार कर लें। और जो भी यथा संस्कार में, यानी जो संस्कार करने हैं उन संस्कार से तत्त सामान का समिधा सामग्री घृत का जो शुद्ध करना है, घृत को जो संस्कारित करना है, और घी में जो औषधियां डाल करके उसको पका करके रखना है, पुष्कल बनाना है, उन सब का भी ध्यान हमें यज्ञ को संपादन करने वाले को पूर्व में ही ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कपूर से लेकर के, जैसे अग्नि का संधान करना है तो अग्नि का संधान करते हुए दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक प्रज्वलित से लेकर के अग्निकुंड तक डालने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं का हमें पूर्व में सबका ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, हमें यज्ञ में बाहर के कृत्रिम सुगंधित पदार्थों से भी बचना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। प्रायः लोग केमिकल के चीजों को डालते हैं, बाहर की सामग्रियों को ला करके और उसमें यज्ञ में डालते हैं, वो दूषित करते हैं। तो पुरोहित को, अध्वर्यु का काम है कि किसी भी प्रकार से यज्ञ में त्रुटि ना होने पाए, इसका ध्यान रखें। और किसी भी प्रकार के अपवित्र वस्तु, केमिकल, बनावटी वस्तु यज्ञ में ना हो, जिसका विधान नहीं है वो नहीं डालना चाहिए। जब यह सब व्यवस्था हो जाए, तब हम जब सब बैठ जाएं, उचित हो जाए, और एक ऋत्विज वर्ण का हो तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, तो उसका स्वरूप तो यही है कि जैसे हम किसी का स्वागत करते हैं ऐसे ही हमें पहले ऋत्विज का स्वागत विधि करना होगा। स्वागत विधि ऋत्विज के प्रसन्नता के लिए, वातावरण में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। हमने तो देखा ऐसा है कि 5 मिनट लेट हो जाए तो पंडित जी को बहुत सारे शब्दों से लोग स्वागत कर देते हैं लेकिन वास्तविकता ये होना चाहिए कि पुरोहित हो, ऋत्विज जिसे हम कह रहे हैं, जो आपके घर गए हैं, उसकी प्रसन्नता प्रथम है। तनावपूर्ण माहौल में संस्कार करना कोई विशेष लाभ चित्त पर संस्कार का पड़ता नहीं है, बल्कि क्रोध, आवेग और आवेश का ही होता है। और व्यवहारिकता पक्ष ये है कि यदि पुरोहित को आप अपने अनुकूल से पहले ही बुला लीजिए, अच्छी दक्षिणा दीजिए, अच्छे तरीके से उनका आने जाने का साधन की व्यवस्था कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की विलंब ना हो।
पुरोहित के आने जाने की भी अपनी एक संकट होता है, उसका भी ध्यान रखें, ताकि जब संस्कार प्रारंभ हो तो किसी भी प्रकार का वातावरण में तनाव ना हो और पुरोहित पर संस्कार जल्दी करने का दबाव ना हो। विधि पूर्वक संपन्न करें। पंडित जी से पहले ही समय पूछ लीजिए कि यह संस्कार कितने समय में संपन्न होगा। उतने संस्कार के लिए उतने संस्कार को करने के लिए उतना समय निकालना चाहिए। हम विवाह कराने से पहले ही पूछ लेते हैं पंडित जी कितने देर में संपन्न हो जाएगा। अब कितने देर में संपन्न हो जाएगा, ये बड़ी विसंगति होती है। कोई भी संस्कार कराने पहुंच जाइए, 10-15 मिनट का लेट हो जाइए, पूरा माहौल, पूरा वातावरण में तनाव हो जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपने पूर्वज ऋषियों का अभिप्राय को समझते हुए कि स्वागत वर्ण से पूर्व हमें अपने आचार्य का, पुरोहित का, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में हम संस्कार संपन्न करेंगे, उनकी प्रसन्नता हमें प्रथम होना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के संस्कार का संपादन कर सके। स्वागत विधि में जो भी अपनी परंपरा है, वस्त्र है, श्रीफल है अथवा और जो भी है, उससे हम स्वागत करें। उनको अच्छा आसन दें बैठने के लिए। उससे पूर्व उनके आने जाने की अनुकूलता पूछने से, अच्छे शब्दों से। दूर से आए हैं तो उनके अन्य चीजों की जो आवश्यकता हो सकती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर आसन देना चाहिए। आसन पर बैठ करके तिलक आदि की परंपरा कोई वैदिक तो नहीं है कि आप तिलक और चंदन करिए, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा बन गया है और यह लोगों ने समाज में स्वीकार कर लिया है। तो यद्यप चंदन लगाना भी है तो मेरा अभिप्राय यह है कि शुद्ध चंदन घिस करके ही लगाना चाहिए। जो वृक्ष होता है वो मलयागीर होता है, मलयागीर चंदन जिसमें सुगंध और शीतल है, उसको घिसना चाहिए और घिस करके लगाना चाहिए। एक लाल कोई वृक्ष होता है, उसको घिसने से थोड़ा उसका रक्त होता है, वो घिस करके लगाएं तो हमें नहीं, हम प्राकृतिक चीजों का चंदन लगाएं। प्रायः हम देखते ये है कि बहुत सारे लोग, इतना केमिकल होता है कि आप लगा दीजिए तो बहुत सारे लोगों की चमड़ी पर गलत प्रभाव पड़ता है। कलर इतना फुल होता है कि कपड़े खराब हो जाते हैं। घरों में जाइए तो लोग, बहुत अच्छे सोसाइटी के घरों में चले जाए अच्छे बच्चे, तो वो चंदन लगाने के लिए तैयार नहीं होते, वो टीका लगाने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम तो ये समझते हैं कि कोई वैदिक विधान नहीं है, लेकिन एक ड्रेस, एक कोड देना होता है तो भाई लगा लीजिए। तो जिसकी इच्छा लगाइए, लेकिन प्रायः अभी हमारा ये रहता है कि चंदन लगाना ही है किसी को, तो वो चंदन, वास्तविक जो चंदन आता है घिस करके उसको लगाइए। उसके लेप का लाभ मिलेगा, उसके लगाने का लाभ, उसकी सुगंधी का उसका लाभ मिलेगा। तो यह भी एक भाग बन चुका है। नहीं तो केवल शब्दों के द्वारा ही ऋत्विज वर्ण होता है। यद्यप हमें इसको ऋत्विज वर्ण को सीखना है तो पृष्ठ संख्या पीछे जो एक संस्कार चंद्रिका है, आप 70 पे आ जाइए। पृष्ठ संख्या 70। ये स्वामी जी के भी संस्कार विधि में आप सामान्य प्रकरण प्रारंभ करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। सामान्य प्रकरण में प्रथम लाभ जो है, देखिए, उच्चारण करना सीखना चाहे तो आज से हम प्रारंभ कराते हैं सामान्य विधि का। आप सब लोगों के पास पुस्तक होगा, नई पुस्तक है तो संस्कार विधि होगा। संस्कार विधि में सामान्य प्रकरण निकालिए, वहां पर ऋत्विज वर्ण का एक प्रकरण है, उस प्रकरण पर देखिए और संस्कृत के शब्दों का उच्चारण साथ साथ हम लोग आज से प्रारंभ जगह जगह सीख लेंगे। ओमा वसोहो सदने शीद, इसमें क्या है? ओम शब्द है, अवसोहो सदने सीद ये शब्द है। हे भगवान, वसोहो यज्ञ के सदने आसन पर आसीद आकर बैठिए। यह भाव है। ऋत्विज से ये प्रार्थना है, जो यज्ञ का अध्यक्ष है ब्रह्मा ऋत्विज,
सबसे पहले हम लोग जाकर हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप आइए और हमारे यज्ञ के संपादन के निमित्त, इस संस्कार के संपादन के निमित्त आप यथोचित आसन, जो सुनिश्चित आसन है, आसीद आकर बैठे विराजिए। पुनः ऋत्विज उत्तर देता है, संस्कृत में ही बोलते हैं, ओम सीदामी। तो यहाँ पर शीदामी होना चाहिए, सोदामी इस पुस्तक में लिखा, उसको शुद्ध कर लीजिए। ठीक, हाँ, मैं बैठ रहा हूं, ऐसा इसको शुद्ध कर लीजिएगा, जिनकी पुस्तक, किन्हीं की पुस्तकों में अशुद्ध है। फिर पुनः यह बात बोल करके, और ये वाक्य ऋषि के वाक्य हैं, और मेरा अभिप्राय है कि हमें ऋषि के वाक्यों का ही यथोचित हमें प्रयोग करना चाहिए। अहम अद्य उक्त कर्म करणाय, अर्थात जो यहाँ पर उक्त कर्म करणाय लिखा है, तो उस संस्कार का नाम हम ले सकते हैं। गर्भाधान संस्कार कर्म करणाय भवंतम वृणे। यद्यपि आपको नामकरण संस्कार लिखना है तो उक्त कर्म, तो नामकरण संस्कार ऐसा कर सकते हैं, कर्म करणाय भवंतम वृणे। हम ये बोल सकते हैं प्रत्येक जगह पर जहां पर उक्त लिखा है वहां पर उस संस्कार का नाम उच्चारण करके, और यह वृणे बोलते हैं कि मैं आपका इस संस्कार के संपादन करने के लिए आपका वर्ण करता हूं, चयन करता हूं। उक्त कर्म की जगह जो कर्म करना हो उसे बोले। ऋत्विज उत्तर, पुनः ऋत्विज उत्तर दे, वृतोष्मी। अब देखिएगा, यजमान से हमें यह बुलवाना होता। अब दो ऋत्विज हो तो यह कार्य सरल हो जाता है। सरल वो इस प्रकार से हो जाता है कि उद्गाता है तो बगल में उच्चारण करवाए, और इन शब्दों के द्वारा जो आपके संस्कार, यानी उस यज्ञ का या संस्कार का जो ऋत्विज है, जो ब्रह्मा है, उनका स्वागत करा लीजिए, सत्कार करा लीजिए। अब इसके पश्चात ये दो मंत्र यद्यपि आप लोग अभ्यास कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर से एक बार बोल देते हैं और आप लोग अपने अनुसार सुनिएगा और अभ्यास करिएगा। ओम आवसुः सदने सीद, ओम सीदामि, ओम अहम अद्य उक्त कर्म करणाय भवन्तं वृणे, ओम वृतोऽस्मि। उक्त कर्म के स्थान पर जब जो निमित्त संस्कार करना है उस संस्कार का नाम आप लेकर के उच्चारण कराएं। अब आचमन की विधि आती है, तो आचमन की विधि का भी हम पाठ कर देते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रयतां स्वाहा। अब यह श्रवण के लिए है, स्थान स्थान पर आप लोग इसका श्रवण करिएगा। भाव ये है कि 3 बार हम आचमन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यह कार्य हम करें तो सर्वप्रथम परमात्मा का स्मरण करके अपने चित्त का शोधन करें, यह सूक्ष्म रूप है। दूसरा, प्रतीक रूप में जो हम हाथ में जल लेते हैं वह जल का भौतिक अर्थ है और उससे भौतिकता का ही निर्वाध होता है, निवारण होता है। जब हम जल लें तो जल यहां तक, हृदय तक पहुंच सके इतना लेना चाहिए। कंठ में कफ आदि की निवृत्ति हो जानी चाहिए, इतना जल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यद्यपि इसकी थोड़ी भावनात्मक दृष्टि से देखें तो जल की कुछ विशेषता है।
जल की विशेषता ये है कि जैसे जल सदैव शीतल होता है, आप कितना भी उसको गर्म कर दीजिए लेकिन धीरे धीरे अपने मूल अवस्था में आ जाता है और जल शीतल ही होता है। दूसरा एक जल का है कि जल जोड़ करके रखता है। आटा है, आटे में जल डाल दीजिए तो आटे के कणों को जल जोड़ने का काम करता है। स्निग्ध है जल, स्निग्ध होने के कारण जोड़ करके रखता है। रेत है, बालुओं के कण हैं, लेकिन जल है तो वो जुड़ जाते, प्रत्येक कण प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते, एकत्रित संचित नजर आते हैं। तीसरा जल का जो विशेष गुण जिसमें हम लोग व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं, हमारे प्यास को बुझाने में जल ही एक समर्थवान है। किसी ने एक हेतु दिया कि हम जल से ही क्यों आचमन करें, दूध से आचमन कर सकते हैं, अन्य और किसी चीजों से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो तृप्ति जल में है वो तृप्ति और किसी में नहीं होती। भौतिक तृप्ति जो जल में है किसी और में नहीं होता है। ऋषियों ने जल का विनियोग किया है, ये प्रथम आज्ञा है। दूसरा भावनात्मक है। इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि प्रथम ऋषियों की आज्ञा है कि जल से ही आचमन करना है और जल ही उपयुक्त है। बाकी अन्य खाद्य पदार्थ हैं अथवा उससे अन्य चीजें होता है। शुचिता और पवित्रता का जो कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, तो वो है जल, दूसरा कोई और नहीं हो सकता है। तो पहला आज्ञा, दूसरा उसका उपयुक्त, तीसरा शुचिता। तीसरी बात यह है कि कफ की निवृत्ति और सरलता से हो सके वो जल ही है, कंठ आदि की, ताकि मंत्र पाठ आदि जो भी करना है वो अच्छे से हो सके। किसी उपासना करना है वह भी जल से कर सके। कंठ में कफ आदि रहने से बाधा पहुंचती है उपासना करने में, मंत्र पाठ करने में। अशुचिता का अनुभव होता है, अपवित्रता का अनुभव होता है। जब हम आचमन कर लेते हैं तो पवित्रता का अनुभव होता है। कंठ में जो अन्य कफ आदि है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो आचमन हम लोग इसलिए करते हैं। और जो भावनात्मक पक्ष हमने जोड़ने का कोशिश किया है वो ये है कि परमात्मा से ही प्रार्थना है कि प्रभु मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य हो, मेरी वाणी में इतना हो कि मेरी वाणी दूसरे को तृप्त कारक हो, दूसरे को सुखद पहुंचा सके। ऐसा बनाइए, ऐसी प्रेरणा दीजिए, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। आपकी वाणी को हम लोग समझ सके, क्योंकि आप परमात्मा का एक नाम आपह भी है। सर्वत्र व्याप्त होने पर परमात्मा जैसे जल के कण और जल एक दृष्टि में व्यापक मिलता है, उदाहरण स्वरूप में, ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। हम उसका अनुभव कर सके अपने संस्कार के पवित्र, उस पे यह भी एक भाव है। दूसरा यह भाव जो हमने कहा कि जोड़ने का जल में हमारी बुद्धि, हमारी विचारधारा, हमारा अभिमत परस्पर एक दूसरे जीवों के प्रति पर सद्भाव और प्रेम के साथ हम जुड़े रहे। प्रेम का भाव होना चाहिए और प्रेम तृप्तिकारक होता है, सुखद होता है, सुख का अनुभव देने वाला, सुख का अनुभव कराने वाला दोनों होता है। तो जल के और स्निग्ध का अर्थ ही यही है कि जब हम स्निग्ध है, प्रेम युक्त हैं, हमारी विचारों में प्रेम है, दूसरे के सहयोग की सहानुभूति को जोड़ करके रखने की विचार हमारे अंदर है, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, जलन का भाव नहीं है, तो ये सब विचार जो है भावनात्मक होते हुए भी बड़ा उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। और संस्कार हमें भावनात्मक होकर के उपयोगी बनाना है। कर्मकांड तो है ही, कर्मकांड का मतलब यह नहीं होता है कि अव्यवहारिक हो। कर्मकांड का यह मतलब नहीं होता है कि आप अव्यवहारिक होकर के और परस्पर मतभेद, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध आदि का हो। कर्मकांड से तो जो वातावरण में शुद्धि होता है, तो जो बाहर वातावरण में शुद्धि होता है उतना ही शुद्धि अंतःकरण में भी होना चाहिए। मंत्र का अर्थ यद्यप शाब्दिक रूप से अर्थ देखिए तो शाब्दिक रूप से अर्थ ही है ओम। ओम शब्द अवरक्षणी धातु से ओम शब्द की सिद्धि होती है। यह तो आप सब लोग जानते हैं। जो सर्वरक्षक परमात्मा है, उस सर्वरक्षक परमात्मा है, परमात्मा का जो निज नाम है वह ओम है। और ओम शब्दों से हम सबको उस परमपिता परमात्मा को संबोधन करते हैं, पुकारते हैं।
अपना भावनात्मक स्थापना करते हैं, भावनात्मक उससे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो यह ओम परमात्मा संरक्षक है, अमृत स्वरूप है। उसी परमात्मा को खोला गया, उसी ओम को खोल करके आगे अमृत शब्द से इस परमात्मा को संबोधन करके पुकारा जा रहा है, हे प्रभु आप हमारे उपस्तरणम हैं। उपस्तरणम का अर्थ होता है बिछौना, बिछौने का अर्थ है आधार। हमारे जीवन का आधार, कोई मूल आधार है तो वह परमात्मा है। आप याद करिए, ईश्वर सब सत विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। अब ये आदिमूल जो है वो क्या है? आधार ही तो है आदिमूल। तो परमात्मा हमारा आधार है, बिछौना है। जिस प्रकार से थका हारा व्यक्ति बिछौने पर जाकर के थोड़ा आराम महसूस करता है, थोड़ा सुख प्राप्त करता है, यह तो सांसारिक सुख है, क्षणिक सुख है। लेकिन परमात्मा रूपी गोद में बैठ करके वह एक ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है, आनंद की अनुभूति करता है और अपार प्रेम की अनुभूति करता है। परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करता है, उसका सुख, उसका अनुभव अनंत होता, अलग होता। तो परमात्मा हमारा बिछौना ऐसी माने है, हे परमात्मा आप हमारे आधार हो। और स्वाहा का अर्थ है सुआह, आह कहते हैं कहने को, सुह कहते हैं उत्तम। मैं जो ये बात कह रहा हूं ये उत्तम बात है, यथार्थ है, सत्य है और सत्य रूप से मैं आपको जानता हूं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज अभिप्राय ऋषि, हमारे ऋषियों ने आपका दर्शन किया है, आपका साक्षात्कार किया है, आपका अनुभव प्राप्त किया है और आपका अनुभव प्राप्त करके हमें ये सत्य ज्ञान देने का प्रयत्न किया है, उसका हम पालन करते हैं। प्रभु अपनी कृपा हमारे पर बनाए रखिए। तो ये भावनात्मक प्रार्थना है पहले मंत्र में। दूसरे मंत्र में अभिधानमसि कहा, अमृत वही शब्द कहा, ओम वही है। अभिधान कहते हैं ओढ़ने को, आधार और आश्रय। हम परमात्मा के आधार में रहें, हम परमात्मा के आश्रित रहें, आलंबन में रहें। वो हमारा ऊपर का वस्त्र जैसे हम ओढ़ लेते हैं, ठंडी में देखिए, ठंडी लगे कंबल ओढ़ लीजिए, सुख का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमारा आश्रय है, सुख दुख है। तो हम 3 व्याहृतियां बोलते हैं। प्रथम व्याहृति बोलते हैं भूर, दूसरा भुवः, तीसरा स्वः। भूर बोलते हैं जिसमें हम प्राणों के प्राण, प्राणाधार हैं। भुवः बोलते हैं दुख का विनाशक। परमात्मा हमारा दुख का विनाशक है। आए हुए हमारे ऊपर दुख है तो विनाश करने वाला है, भंजन करने वाला है। स्वामी दयानंद जी ने से पूछा कि उपासना का फल क्या है? स्वामी जी ने कहा उपासना का फल वो है कि देखिएगा, ईश्वर की जो उपासना करते हैं उनके ऊपर, उन भक्तों के ऊपर दुख पहाड़ जैसा दुख आए तो राई जैसा महसूस करते हैं और बड़े हल्के में उस दुख को सहन कर जाते हैं। जो परमात्मा की उपासना से, परमात्मा की भक्ति से दूर रहते हैं, उनके ऊपर दुख आता है तो राई जैसा दुख उनके लिए पहाड़ जैसा होने लगता है। छोटा छोटा दुख उनको बड़ा बड़ा महसूस, बड़ा दुख अनुभव करता है, बेहद दुख होता है। तो ये 2 आचमन के मंत्र हैं, लेकिन 2 आचमन के मंत्र बड़े भावपूर्ण मंत्र हैं। इनमें भावना में, समर्पण में, ईश्वर के समर्पण में, ईश्वर के समझ लीजिए कि हमारे जीवन का नेतृत्व, नायक, नेता सब परमात्मा ही है। आधार और आश्रय और आलंबन परमात्मा ईश्वर ही है, ऐसा ही मानकर। तीसरे मंत्र में उससे यह है कि देखिएगा, आश्रय और आलंबन परमात्मा है तो परमात्मा आपके अंतःकरण में जैसा आनंद, उत्साह, प्रेम भरता है, प्रेरणा देता है उत्तम उत्तम कार्यों को करने के लिए, श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए जैसा उत्तम करता है, वैसी वाणी सत्यमय वाणी होनी चाहिए। वाणी की शोभा लेनी या वाणी से सुशोभित होना है तो वाणी की प्रथम जो कोई तप है, त्याग है, वो सत्य है। और ये ओम सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, भगवान सत्यम यशः, हम सत्य से यश को प्राप्त करें, सत्य से यश को प्राप्त करें। और सच्चाई अर्थात सत्य से यश प्राप्त जो हमने किया है, श्रीर्मयी
वो हमें श्री देने वाला हो। श्री कहते हैं धन को, ऐश्वर्य को। ऐश्वर्य कई रूपों में होता है, भौतिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, आपके पास में विद्या रूपी ऐश्वर्य है, धन रूपी, प्रजा रूपी ऐश्वर्यों के कई रूप हैं। सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति जो हमें सत्य से प्राप्त हुआ है, सत्य रूपी यश हमने जो प्राप्त किया है, उस यश से जो हमें श्री मिला है, मैं मुझ में श्री ही श्रेयताम, श्री श्रेय अर्थात आश्रय ग्रहण करें। हम उसको जो मुझ में श्री है वह श्री श्रेयताम, उसका आश्रय हम पकड़े, आश्रय पकड़ करके रखें। आश्रय आलंबन, उसके आलंबन पर हम रहें। अर्थात हे परमात्मा, मुझ में सत्य, यश, श्री प्राप्त हो और हम इससे समृद्ध बने। एक शब्द कर लें, सत्य से समृद्ध बने रहिए, यश से समृद्ध बनिए, श्री से समृद्ध बनिए और इनका विस्तार करिए। क्या करें हम? इनका विस्तार करें, इनको बढ़ाएं, और बढ़ाने का वही है पुरुषार्थ है। तो ये आचमन मंत्र है। और दूसरा इसी प्रकार से अंग न्यास। अब हम कैसे करेंगे तो इसका व्याख्यान भी कर सकते हैं, और व्याख्यान ये है कि अंग न्यास में भी बड़े भावपूर्ण संबंध है। शाब्दिक अर्थ के साथ साथ भावपूर्ण अर्थों का, जो शाब्दिक के साथ जो भावपूर्ण अर्थ होता है, जो उसका आनंद, जो उसका रस प्राप्त होता है, वह विशेष होता है। आपने शब्द याद किया, उसका अर्थ रट लिया, लोगों को बता रहे, लेकिन उसके साथ अपनी भावना जोड़िए और व्यवहारिकता में देखिए, तब वो हमें विशेष आनंद और वो विशेष परमात्मा की तरफ ले चलने वाला होता है, परमात्मा की प्राप्ति की ओर हो सकता है। संस्कार को केवल, मैं ये कहता हूं, संस्कार को केवल कर्मकांड मात्र बना करके रखेंगे तो लोग एक दिन बोझ बन करके रखेंगे, बना करके रहेगा, बोझ बनता चले, अरुचि हो जाती है संस्कार में। हवन से कितने लोगों को, संध्या के मंत्रों से कितने लोगों की अरुचि हो जाती है, क्योंकि उसमें अपनी पवित्र भावनाएं नहीं जागृत करते। उत्कृष्ट भावना हो जाए तो फिर क्या बात है, निर्मल भावना हो जाए, उसके साथ जुड़े धीरे धीरे, तो ये जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा उन्नति अवश्य ही होता है। आइए एक मंत्र हम ले लेते हैं, जहां पर हमारा ये देखिएगा सत्य और यश का विषय है, तो उसी के पूर्व में सत्य का प्रथम व्यवहार वाणी से होता है। मनसः वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म से एक रूप होना, ये सत्य व्यवहार है। वाणी से आप तभी समृद्ध हैं जैसा आपके अंतःकरण में है वैसा वाणी में है, और जैसा वाणी में है वैसा व्यवहार में है, तो आप एक सच्चे आर्य हैं, तो आप एक सच्चे उपासक भी हैं। यदि अंतःकरण में, वाणी में अलग व्यवहार है, मन में अलग रहते हैं और व्यवहार अलग करते हैं। प्रायः आप देखेंगे आज ये जो समाज संस्कार जिनसे हम लोगों की भेंट वार्ता होती है, छल, प्रपंच, कपट, द्वेष, समझ ही नहीं पाते हैं। वाणी बड़ी मधुर, वाणी में इतना मधुरता होता है कि पूछिए मत, मन में कुछ और रहेगा और टाइम लगने पर पता चलता व्यवहार कुछ और है। परंतु यह ध्यान रखिएगा, ये संसार है और संसार ऐसा ही है, इनसे दुखी नहीं होना। ध्यान दीजिएगा, संसार ऐसा ही है, संसार जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम व्यवहार करेंगे, जैसा हम आचरण करेंगे, वैसा ही सामने से उत्तर प्रत्युत्तर मिले, ऐसा नहीं है। संसार में मनुष्य आए हैं तो भोगने के लिए और कर्म करने के लिए। प्रत्येक जीवात्माएं कर्म करने में स्वतंत्र हैं, भोग को भोगने में प्रतंत्र हैं। उन्होंने कर्म यद्यप हमारे साथ कुछ किया है नया, वह हमारा नहीं है। हम अपने कर्म को शुद्ध रखें, सत्यमय रखें, और जो भी पड़ता है इस यात्रा में, इस अनुष्ठान में, सुख दुख मिलता है, जैसा भी मिलता है उसको हम सहन करते चले जाएं।
उसको सहन करते चले जाएं, उसका परमात्मा देखे, फल परमात्मा देगा। सत्य का भी, सत्य आचरण करने वालों का भी एक अपना समाज है। सत्य आचरण, सत्य भाषा, सत्य व्यवहार करने वालों का भी अपना एक लोग हैं, इसको भी चाहने वाले लोग हैं। ऐसा कभी नहीं है कि केवल सत्य कौन नहीं चाहता, सत्य चाहते, सत्य व्यवहार वाले भी चाहते। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि व्यवहार में, बिजनेस में हमें सत्य बोलना, असत्य बोलना पड़ता है, अपने जॉब में असत्य बोलना पड़ता है, बहुत समाज में असत्य बोल। जरूर सत्य बोलने पर थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वो कठिनाइयां बहुत देर तक नहीं रहती, बहुत देर तक नहीं रहती हैं। यदि यह बात हम समझ ले कि यह जीवन जो मनुष्य का हमें मिला है, भोग और कर्म करने के लिए मिला है, जो हम भोग रहे हैं इसमें हो सकता है किसी अन्य जीव का योगदान हो, हमारा कर्म फल कम हो, लेकिन कष्ट प्राप्त हो रहा हो, परंतु जो भी हो रहा है वह आप सहन करिए, परमात्मा से शक्ति मांगिए, लेकिन सत्य का व्यवहार करते जाइएगा। आगे आपकी यात्रा बहुत सुखद होगी, क्योंकि यात्रा एक जन्म की नहीं होती है, यात्रा कई जन्मों की होती है, कई जन्मों की यात्रा। और संस्कार हमें एक जन्म की यात्रा को नहीं सिखाता है, संस्कार हमें कई जन्मों की यात्रा का प्रेरणा देता है। यदि हम 16 संस्कार पढ़ने जा रहे हैं, तो संस्कार तो जो क्रियाक्रम कांड मात्र है वह एक अलग है, लेकिन संस्कारों की जो यात्रा हमारे चित्त में जमा होता है वो कई जन्मों का संबंध रखता है और कई जन्मों में फल देने वाला होता है। इसलिए सबसे पहले जो सिखाया गया है वो सत्य रूपी वाणी से सिखाया गया कि वांग मा आसे अस्तु, ये वाणी का व्यवहार बिल्कुल शुद्ध हो जाए तो जीवन शुद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आगे इसी प्रकरण से, सामान्य प्रकरण से बढ़ते चलेंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे, उच्चारण में सीखते जाएंगे। और आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना है, समय दिया, सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय श्री महेंद्र मुनि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री हमारे ज्येष्ठ भ्राता या हमारे सहपाठी, ऐसा कह लेते, हम एक दूसरे को जानते हैं, ब्रह्मचारी उत्तम जी भी उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन दीपालिका जी, हर्ष भाई, हर्षद भाई, हरीश भाई संस्कार, और बहन भानु बहन भी है, कमला बहन भी होंगी। तो ये सब लोग परिचित चेहरे हैं, बहुत दिनों से जानते हैं। यहाँ नावजी भाई, अच्छा, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, इति ओम सम, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। जी बढ़िया जी। हाँ, समय हो चुका है तो हम शांति पाठ करते हैं। आप सभी समय से आते रहे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरन शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी, हम अगले सप्ताह आ रहे हैं आपके वहाँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। हम लोग आ रहे हैं आप सबके वहाँ। जी आइए, स्वागत है। ठीक है, आपका जो नंबर मेरे पास तो ले लूंगा, चलो मुनि जी से। हाँ बिल्कुल। हाँ, मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा मुझसे, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ जी, मोकली ऑफिस चौकस। तो कल मिलते हैं। कल